सख्त झटका मौत का होता है। अल्लाह हम सब की मौत में आसानियां पैदा फरमा दे, अल्लाह हम सब के रास्ते आसान फरमाए। दुआएं के लिए लोग मिलते हैं, कहते हैं दुआ कीजिए बिजनेस में बरकत हो जाए, कोई कहता दुआ करें दुकान नहीं चल रही है, कोई कहता दुआ करें 3 मंजिल पे जाके मकान रुक गया है। ओ भाई कोई ये भी कह लिया करो किसी अल्लाह वाले से मिलके दुआ करें मौत ईमान पे आ जाए, दुआ करें सांसें आसानी से ठहर जाएं, ये भी बड़ी बात होती है। हाँ, वरना बड़ी मुश्किल से दम निकला करता है, बड़ी मुश्किल से दम निकला करता है। आपने भी कितने ऐसे जनाजे देखे होंगे कि 4 लोग पैर पकड़ रहे हैं, कोई हाथ पकड़ रहा है, लेकिन जिस्म रुकने को तैयार नहीं। मौत की सख्ती इतनी मुश्किल होती है, फरमाया गया अगर फरिश्ते उसको दबाएं ना तो 10-10 फीट बंदा उछल जाए, इतना दर्द होता है जब रूह बदन से निकलती है। तैयारी कौन सी कर रखी है हमने, क्या तैयारी है? खुदा की कसम खा के कहता हूं हमने खुद को आखिरत को कुछ नहीं समझा है, हमें मौत का कोई एहसास ही नहीं है। अगर एहसास होता ना तो हमने कुरान का एहतराम किया होता, हमने मस्जिदों की हिफाजत की होती, हमने सजदों को पेशानी में सजाया होता। अगर हमें फिक्र होती आखिरत की हमने कुरान का एहतराम किया होता, कुरान वालों का एहतराम किया होता। नहीं नहीं, किसी को जरा सी नेता कर दिया जाती है तो वो हाफिज को बैठने तक नहीं देता है। कैसे आए मुल्ला जी? आज मुल्ला जी कह के आवाज दे रहा है, मरने के बाद पता चलेगा जब कयामत के दिन अल्लाह इन्हीं के कदमों की मिट्टी उठवा के कहेगा रखो तराजू के एक पल्ले में, मालिक करना क्या है? का दूसरे पल्ले में गुनाहगारों के अमल चढ़ाए जाएंगे। क्या नतीजा निकलेगा कि जितने इनके कदम की बरकत से लगने वाली मिट्टी के वजन में चढ़ जाएंगे, आज उतनों को जन्नत दे के हम ये बताएंगे जिन्हें तुम हकीर समझते थे, हमने इनके कदमों से लगने वाली खाक के सदके में दुनिया को जन्नत की खैरात बांटी है। क्या बात है? दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे हौसला, बस लगे आला हवा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई किबला, उलमा अहले सुन्नत, दारे हैदरी। एक दिन मौत आनी है, मौत आनी है, मंजिलें आसान करो, आसान करो, कहीं ऐसा ना हो लोग देख देख के पलट जाएं और सांसें थमने का नाम न लें। ओ भाई बेहतर करो हालात। किस चीज की अकड़ है, किस चीज की अकड़ है? जिस चौक में खड़ा हो जाता है लंबी लंबी फेंक रहा है। हाँ, कह रहा टिकता ही नहीं कोई मेरे सामने, कह रहा मौलाना अल्लाह का शुक्र है जिस बैठक में बैठ जाऊं कोई बोल नहीं सकता। हम कहते हैं एक दिन वो भी आएगा, मेरे लाल के पानी डालने वाला कोई और होगा, कपड़ा पकड़ने वाला कोई और होगा, डब्बा थमाने वाला कोई और होगा। पानी का गुस्ल देते वक्त उस वक्त में तू अपना सत्र नहीं छुपा पाएगा। जिस करवट पे डाल दिया जाएगा उसी करवट पे पड़ा रहेगा। किस अकड़ में रहा करते हैं हम, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, तेरी औकात क्या है? तुझसे पहले भी बड़े बड़े आए हैं, आकर के चले जाएंगे। खुदा की कसम बड़े बड़ों के नामो निशान नहीं रहे। कह रहे अल्लाह का शुक्र है कोई सामने टिक नहीं सकता है, गाली बोलने पे आ जाऊं बड़े बड़ों की गर्दनें झुका देता हो। जब बंदा इस घमंड से बोलता है तब मसीहत का नकीब आवाज दे के कहता है औकात में रहे, औकात में, तेरी औकात सिर्फ चंद सांसों की है। जिस दिन मौत आके धक्का देगी कोई तुझे संभाल नहीं पाएगा। जिसकी मूंछों पे घी के चिराग जलते थे कोई मुंह संभालने वाला नहीं होगा। जो कहता था मेरे सामने कोई नहीं बोलता है, वही जबान लपेट के रख देंगे। जो ये कहता था औकात क्या है तेरी मेरे सामने, जब उसको कब्र में डाला जाएगा अपने की पलट के नहीं आएंगे। किस चीज पे अकड़ा करते थे, किस चीज का घमंड था? खुदा की कसम ये जमींदारा रखा रह जाएगा, ये जायदादें धरी रह जाएंगी, ये मनसबो मर्तबे रह जाएंगे। कब्र में अगर सिक्का चलेगा तो दुनिया की दौलत का नहीं, मदीने वाले की मोहब्बत का सिक्का चलेगा। अगर कब्र में सिक्का चलेगा हुजूर की गुलामी का सिक्का चलेगा। इसे सीने से लगा के जाओ और फरिश्ता ये कहे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? गुलामी रसूल का सिक्का होगा तो झूम के कहेगा इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी बेहतर करें, बुरा ना मानिएगा, बातें कड़वी होती है मेरी लेकिन सच्ची होती है, कड़वी होती है। आज ना, आज जिन्हें घमंड है कोई चीज नहीं है, मैं कह रहा हूं कमरे में बैठ के नहीं, बरसरे मिंबर कह रहा हूं खुदा की कसम, किस चीज का घमंड है? आज गले में आवाज है
सीने में ताकत है, चंद बातें मिला लेते हैं तो लोग एक दिन की फुर्सत नहीं दे रहे। कल अगर अल्लाह गला बंद कर दे, क्या औकात है फिर? खत्म। घमंड किस चीज का? अपना कुछ नहीं है, सारा अल्लाह ने दिया है। सारा किसने दिया? जोर से किसने? अल्लाह ने दिया। जब सब कुछ अल्लाह का, तो इतराना किस चीज पर है भाई? किस चीज पे इतराना है? क्या किसी की कब्र में सोने की ईंटें लगी है? बताइए। क्या कोई रेशम का कफन लेके गया है? हमने तो अपने होश में जितने जनाजे देखे, सबके लट्ठे के कफन देखे, रंग भी सारे ही सफेद है, कोई बड़तरी की बात नहीं। मसला इससे नहीं है कि तेरे पास कितनी दौलत है, मामला इससे है तेरे पास अमल कितना है, क्या किया है जिंदगी में, क्या किया है जिंदगी में। कोई रात उठ के भी तूने रब को आवाज दी थी? किसी दिन रोया था गुनाहों को याद करके? आज अब्बा मर जाता है तो बेटा कहता हजरत अब्बा बड़े नेक थे। कहा क्यों? कि बुला बुला के पानी पिलाते थे। ये भी तो बता, पड़ोसी की 3 बीघे हड़प करके गए अब्बा, वो छुपा रहा। अब्बा का एक अमल, एक नफली इबादत बता रहा है, कह रहा अब्बा पकड़ पकड़ के पानी पिलाते थे लोगों को। भाई खाली ना जा, पानी पी जा। ये भी बता कि तेरा अब्बा फला की जमीन छीन के गया है। ओ भाई, मरने के बाद सब चाहते हैं मुझे लोग जन्नती कहें, सब चाहते हैं मेरे बाप की तारीफ हो, लेकिन जीते जी भी तो जरा सोचो तो सही, हम खाली रस्मों के अदा करने वाले लोग हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि जब कब्रों में उतारा जाता है, खुदा की कसम बेटे खड़े होके कहते हैं, ये हर घर की कहानी है, आपके नहीं, शायद मेरे बाद भी मेरे बेटे यही कहें, अपने बाप के बाद भी शायद मैं भी यही कहूं, हर कब्र की कहानी यही है। बेटे खड़े होकर कहते हैं, किसी पे मेरे बाप का कर्जा हो तो बता दे, किसी ने मेरे बाप, किसी का मेरे बाप ने हक मारा हो, आज मैं उसकी तरफ से माफी मांग रहा हूं। जब ये कब्र पे खड़े होकर कहते हो, तब रब की तरफ से आवाज तुझे क्यों नहीं आती है? क्या मशीयत ये नहीं पूछती होगी, जब इसने गरीब को थप्पड़ मारा था तो माफी मांगने का हकदार ये था, जब इसने किसी कमजोर को सताया था तो हकदार ये था। अब ये कब्र में आ गया है, अब इसकी तरफ से माफी नहीं चलेगी, अब इसकी तरफ से हाथ जोड़ना नहीं चलेगा। आज मैं इसकी औकात दिखाऊंगा जो लोगों को सताया करता था, आज इसे तौफीक जमीन के अंदर लिटा के इसकी औकात दिखाई जाएगी। बंद करो ये रस्में, कोई नतीजा नहीं है। बेटों की माफी मांगने से बाप की खताएं माफ नहीं होंगी। अगर तूने दिल दुखाया है तो माफी तुझे मांगनी है, हक तूने मारा है माफी तुझे मांगनी है, लोगों पे तूने सितम किया है माफी खुद मांग के जा, इससे पहले कि तुझे कब्र में उतारा जाए। अपनी खताओं को याद कर और रातों को उठ जा, मुसल्ले बिछा दे, अपने लोग को रब के दिखा दे। अगर तेरा रब तेरे दो आंसुओं से राजी हो गया, खुदा की कसम तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तेरी आखिरत भी कामयाब। है क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत। इतनी मेहनत करो, कौन सा आप जवाब तो दे दीजिए। नारे करे मेरे भाई, जीते जी माफी मांगे, जिंदगी में अपना मामला फाइनल कर ले। ये खेल नहीं है। आपको एक बात बता दूं, हुकूकुल्लाह रब चाहे माफ कर दे और वो चाहे सब माफ कर दे, लेकिन उसी का कानून ये है, हुकूकुल इबाद उस वक्त तक माफ नहीं किए जाएंगे जब तक बंदे से माफी ना मांग ली जाए। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप कितने बड़े करोड़पति हैं, किसी गरीब का रुपया छीन लिया है ना, अल्लाह उस वक्त तक तुम्हें जन्नत नहीं देगा जब तक उस रुपए का हिसाब नहीं करा लेगा। मुश्किल मामला है, बड़ा मुश्किल मामला है। हाँ, महबूब ने फरमाया ना, ज़बान काबू में रखो, कामयाब हो जाओगे। यही नहीं रुकती। हाँ, अल्लाह ने इसको 32 दांतों के बीच में रखा है, फिर भी लिमिट से बाहर है। चल रही है तो चली रही है। क्या समझ रखा भाई तूने मुझे? तू क्या समझता है मुझे? तू क्या समझता है? मैं क्या? ये मैं खा गई, हमें मैं खा गई। वो बड़ी अच्छी बात मुझे उसकी लगी। किसी ने पूछा कि हज़रत मैं कुछ बनना चाहता हूं, तो सामने वाले ने जवाब दिया, खाली मैं हटा दे तो सब कुछ बन जाएगा। मैं हटा दे, ये सब कुछ बन जाएगा। ये जो है ना लफ्ज़ मैं, ये खा गया हमें। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। हाँ,
सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। और भाई ये तो हुजूर का सदका है, हुजूर का सदका, वरना कौन से कर्म किए हमने सोचे जरा। पहली उम्मत में कोई बंदा एक गुनाह कर लेता, एक नाफरमानी की, शिकार करने से रोका गया, नहीं माने, शिकार उस दिन नहीं किया, खाली उस दिन मछलियों का घेराव कर लिया, नाफरमानी कर बैठे अल्लाह की, अल्लाह ने पूरी कौम को बंदर बना दिया, खत्म। जिना पे कौम उतर आई, अल्लाह ने पत्थर बरसा दिए। पहले एक गुनाह किया, अल्लाह खत्म कर देता है। लेकिन आज कौन सा गुनाह है जो हम नहीं कर रहे हैं? रात भर जुर्म करते हैं, सुबह को वही इज्जतदार बने निकलते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, पहले लोग गुनाह कर देते थे तो दरवाजे पे लिख दिया जाता था इसने ये गुनाह किया है, माथे पे लिख जाता था इसने गुनाह किया है। आज इतने गुनाह करके भी ना, खुदा की कसम उसने पर्दे डाल रखे। ये न तेरा कमाल है न मेरा कमाल है, ये सारा मदीने वाले का कमाल है। ये हुजूर के नाम की इतनी बरकतें हैं, हम उनके उम्मती कहला रहे ना, तो उसने हमारी लाज बचा रखी है। वो हमारे ऐब नहीं खोल रहा है। अगर वो ऐब नहीं खोल रहा है तो दिल में ये मत सोचना कि तू बहुत बड़ा पारसा है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर वो एक दिन हमारे ऐबों से पर्दे हटा देना तो हम किसी को एक मिनट मुंह दिखाने के लायक नहीं। क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिखावे जानते हैं कितने बड़े करते हैं हम लोग। अल्लाह माफ फरमाए, कड़वी ना लगे तो कह जाऊं बात, बर्दाश्त कर लेंगे मेरी बात। हम दिखावे इतने बड़े करते हैं, दिखावे इतने बड़े, आके तो इतने मोटे आंसू लाएगा। क्या बात है कि आज अब्बा की याद आ रही है, जब जिंदा थे कतई नहीं आई। कई जगह 40वां में जाना हुआ, पूरे तखत बराबर जगह भर दी, यहां तक के पान सिगरेट भी उसी में, पाता के सामान में। ये क्या है? का अब्बा इसे भी पसंद फरमाते थे। ये कंडीशन है। मरने के बाद एक एक चीज ढूंढ के लाए। काश तूने जीते जी उनकी इतनी फिक्र की होती, उनकी जिंदगी में उन्हें खिलाया होता, उनकी जिंदगी में इतनी चीजें उनकी खिदमत में पेश की होती, तो वो तुझसे मुंह मोड़ के न जाते, हाथ उठा के तुझे दुआ दे के जाते। क्या? और अगर वो दुआ दे जाते, तेरी दुनिया भी बेहतर हो जाती, आखिरत भी बेहतर हो जाती। सजदा भी कब है? मरने के बाद। और अल्लाह माफ करे, एक भाई गुंजाइशदार है, दूसरा गरीब है, और 40वां आ जाए या 20वां या 10वां, है ना, तो होता क्या है? जिसने बनवाया है ना, वो बैठ जाता देख के पास और कह रहा कारी नासिर, ये मत समझियो कलवा ने बनवाया, सारा मेरा ही है। भोरा ने भी 1 रुपया न दिया, और अच्छन बब्बन की तो पूछो ही मत। सारे भाइयों की बुराई कर दी उसने एक भगोना बनवा के, सबको जलील कर दिया उसने। तो उससे किसने कह दिया तेरे पतीले से बाप राजी होगा, तेरे एक भगोने से बाप राजी हो जाएगा, तेरे 10 किलो चावलों से बाप की रूह को ठंडक मिल जाएगी? तुझे ये क्यों नहीं पता कि जो अपने पीछे वो छोड़ के गया है, तू उनके चेहरे पे मुस्कुराहट दे दे, कब्र में तेरे बाप की रूह मुस्कुराने लग जाएगी। इतना तो तूने बाप को सुकून नहीं दिया जितनी तकलीफ दे दी। ये क्लियर है कि नहीं बातें भाई? बोले या रसूल अल्लाह। जो बरेलवी है वही बोले, मुझे किसी, ठीक है ना, सारे बरेलवी बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मौत सबको आनी है, इंतकाल सबका होना, बस एक ये बात मेरी गांठ बांध लेना। अक्सर बहनें, बेटियां बाप के इंतकाल के बाद लावारिस हो जाती हैं। अक्सर 90% बेटियां बाप के इंतकाल के बाद लावारिस हो जाती हैं। कैसे? एक बात कही जाती है, जब तक माँ बाप है तब तक महका, उनके बाद महका, खत्म। ये हमने इतनी नाइंसाफी की इन रिश्तों के साथ कि ये कहावत ही बन गई।
क्यों? जब बाप था ना और बेटी नहीं आती थी 8 दिन, तो बाप खुद चल के 8 दिन बाद बेटी के घर जाता था। कहता था तेरी याद आ रही थी इसलिए आ गया, तुझे देखने को जी कर रहा था। कभी खबर भेजता है, कहता भूरा जरा फोन तो लगा, तेरी बहन से बात करनी है। गुड्डू जा गाड़ी उठा बुला के ला, कहना अब्बा ने बुलाया है। हर 15वें दिन 20वें दिन ये खबरें आती जाती रहती थी। लेकिन अफसोस जब से बाप गया है, ईदें भी गुजर जाती हैं, भाइयों के सलाम तक नहीं आते, खुशियां गुजर जाती हैं, अपनों के पैगाम तक नहीं आते। हम इतने पगले लोग हैं, हम अपने नए कपड़े पहन के सोचते हैं ईद हो गई। हम अपने बच्चों को सीने से लगा के कहते हैं ईद हो गई। जा उस बहन से पूछ जिसने तेरे चेहरे को देखे बगैर चांद तक नहीं देखा, जिसने अपनी ईद तेरी आने को समझ रखा था, उससे पूछ उसकी ईद हुई कि नहीं। हम इतने खुदगर्ज लोग हो गए। आज बहनें रोती हैं कि हमें भाई बुलाते नहीं, और चली भी जाए अपनी मर्जी से तो हिकारत से देखते, गिरी हुई नजरों से देखते, इज्जत नहीं देते, मुंह नहीं लगाते, बस इतना कहेंगे अच्छा आ गई, और अपने काम से काम। आ गई तू, अपने काम से काम। कई बार क्या होता है, जब छुट्टियां होती हैं ना स्कूलों की, तो बेटियां बच्चे लेके आ जाती हैं मैके कि यही चंद दिन है, माँ के घर घुमाऊं बाप के घर घुमाऊं। मगर खुदा की कसम, जब भाभियां आपके बच्चों को कह के ये कहती है ना कि तेरे बच्चे ने प्लेट तोड़ डाली, क्यों आए हो यहाँ पे, कब तोड़ दिया, इतना नुकसान किया है, 8 दिन हो गए हैं, यहाँ आए हुए नुकसान पे नुकसान कर रहे हो। छुट्टियां पूरी होने से पहले बच्चों को लेके जाती है, रोती हुई बहनें जाया करती हैं। बता तो सही बेगैरत, अगर बहन के बेटे से कब टूट गया था तो क्या बिगड़ गया था? एक प्लेट टूट गई थी तो तेरा क्या चला गया था? तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती है? बहनें कितनी हसरतें लेके आती हैं, भाई के घर जा रहे हैं ईद मनाएंगे, भाई के घर